सब कुछ ठेके पे भी तो दे दिया ना उसने, बेच भी तो सब कुछ दिया देश को, आधा तो हिंदुस्तान बेच दिया उसने। खावेगा अडानी, कमावेगा अमित शाह। कितना बात कर रहे हो 400 पार, जमानत जब्त नहीं होगी। हवा गई जी 400 पार वाली, खत्म। टावर को कोई बोर्ड नहीं देता जी, गांव में तो बढ़ने ही नहीं देते इनको। गांव में तो काले झंडे दिखा रहे हैं ना, कौन से गांव में गए हैं बताओ? कांग्रेस का हर एक में ही काले झंडे दिखा रहे हैं। ऐसे बार बार पार्टी बदली, इधर गए उधर गए, तो उसका विश्वास तो नहीं है ना। नमस्कार दोस्तों, आपका दा हिंट में स्वागत है। हम जब सिरसा पहुंचे, दिल्ली से हमारी टीम जब सिरसा पहुंची तो हमने सोचा कि सिरसा के लोग हैं उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि सिरसा की जो लोकसभा सीट है वहाँ का कैसा माहौल है और वहाँ क्या इंडिया गठबंधन है वो जीत रहा है या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में वहाँ फिर से आ रही है। क्योंकि पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ था उस समय जो लोकसभा सीट थी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो उम्मीदवार थे वो जीते थे। अब की बार देखना होगा कौन जीतेगा। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल मेहता है। कैसा चुनाव का माहौल कैसा है? चुनाव का माहौल तो ये है, देखो जी, पहले बीजेपी के में क्या बताएं आपको, चलो छोड़ो उसको। तो अशोक तंवर जी कांग्रेस से आए थे पहले, राहुल गांधी लेके आया था इसको, झज्जर से लेके आया था, है जी। उसने यहाँ आके 2-5 साल काम किया है। क्या काम किया अशोक तंवर को बताया भाई मैंने ये काम किया सिरसा के अंदर, एक काम तो बता दे कम से कम। चलो छोड़ो उसको भी। उसके बाद अब ये फिर दोबारा कभी टीएमसी में जा रहा है, कभी आप में जा रहा है, कभी बीजेपी में जा रहा है, अब फिर भाजपा में आ गया। तो ये क्या मतलब हुआ है? नहीं, अभी तो कहते हैं ना वो मोदी जी का परिवार है उनके साथ आए हैं। मोदी जी का परिवार है तो क्या कांग्रेस का परिवार नहीं है? नहीं, कांग्रेस को कहते हैं घोटालेबाज भ्रष्टाचारी की पार्टी है। मतलब घोटालेबाज किस चीज में भ्रष्टाचारी? जो बीजेपी के है भ्रष्टाचारी वो मशीन में साफ हो जाते हैं। जो वो महाराष्ट्र का था अजीत पवार जी, जिसके ऊपर 66,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, वो तो माफ कर दिया बीजेपी ने क्योंकि वो मशीन में साफ हो गया है। और कांग्रेस को बोल दिया जी आप सारे घोटालेबाज हो। अब ये आज सिरसा से कांग्रेस की शैलजा आ रही है, जीतेगी, हर हाल में जीतेगी, हर तरफ से जीतेगी। नहीं, जैसे मोदी जी 2014 में आए थे, 2019 में आए थे, तो उन्होंने कई नारे दिए थे, मैं किसानों के खाते में पैसे डाल दूंगा, 2 करोड़ रुपये 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, बैंकों में पैसे डालूंगा, खाते खोलूंगा, सिलेंडर दूंगा। सिलेंडर शुरू में तो 300 रुपये का दे दिया, आज वही सिलेंडर 1100 रुपये में नहीं ले सकता गरीब आदमी भी। बताओ। नहीं, वो कहते हैं भारत का डंका विदेशों में बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? कौन से देश में बज रहा है? बेचारे उनके तो अपना ही डंका बज रहा है। रूस यूक्रेन का बज रहा है, इजराइल उसका बज रहा है, किसका डंका बज रहा है? तो आपकी नज़रों में मोदी जी ने काम नहीं किए? कौन से? मोदी जी ने किए हैं काम, ठीक है किए हैं, प्रधानमंत्री है उसने किए हैं, कुछ काम किए हैं, लेकिन बाकी सब कुछ ठेके पे भी तो दे दिया ना उसने, बेच भी तो सब कुछ दिया देश को, आधा तो हिंदुस्तान बेच दिया उसने। वही बताओ ना ये चीज़। अब वो तो ये भी चाहता है ताजमहल भी ठेके पे गया, लाल किले को भी दे देगा, लो जी अपना ऐश करो। खावेगा अडानी, कमावेगा अमित शाह। खावेगा अडानी, कमावेगा अमित शाह। ये कैसे हो सकता है सर? हो क्यों नहीं सकता? कमाल कर रहे हो। उसने तो अपने 2 ही आदमी पकड़ रखे हैं, अडानी या अंबानी। अच्छा, बाकी जनता देश की ऐसे ही है मानते हैं वो है? कौन से? मेरे को ये बताओगे कि देश की जनता के लिए कुछ किया क्या है? बताइए तो सही। गरीब आदमी के लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं किया गरीब आदमी के लिए। बताओ कुछ करा तो। क्या दिया? कुछ भी 5 किलो अनाज दे रहा है, 5 किलो में 5 घर पूरा हो जाता है उसका क्या? 2 किलो जिस घर में अनाज 6 सदस्य होंगे 5 किलो अनाज पूरा हो जाएगा क्या उसको? एक महीने का 5 किलो अनाज खाओगे आप? बताओ आप। नहीं सर, 5 किलो राशन दे रहे हैं। अनाज में 35 किलो कणक मिलती थी, जो अब 2 किलो कर दी। 2 किलो बाजरी, 2.5 किलो बाजरी और 2.5 किलो कणक कर दी। नहीं, बताओ आप महीने का 5 किलो राशन खाते हो क्या? बताओ मेरे को, ये पहले बताओ। नहीं, मोदी जी ये कहना है कि 2027 तक नहीं गरीब 2027 तक विकसित भारत बना दूंगा। ना, क्या बना देगा? गरीब जनता के लिए तो कुछ जो नहीं करा उन्होंने। पब्लिक अब धरती पे चल रही है ना, वो धरती के नीचे ही समा जाएगी। बस, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं करा। अब कल की न्यूज आपने देखी होगी टीवी में, कोविड वैक्सीन के बारे में दिखा रहे थे, एबीपी न्यूज वाले संदीप चौधरी जी दिखा रहे थे, तो उसका अब क्या चक्कर हो गया ये बताओ? जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं उसका क्या चक्कर है? कुछ इसके बारे में आपने पता होगा। तो सर, अब की बार जैसे नारा है 400 पार का, तो उसमें कितना? बात कर रहे हो 400 पार, जमानत जब्त नहीं होगी। हवा गई जी 400 पार वाली, खत्म। सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी, पक्की आएगी। पिछली बार जब पिछली बार विधान लोकसभा चुनाव हुआ था तो हरियाणा की 10 सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी आई थी। अब की बार कितनी सीटें आने का? तो जो हवा थी, अब वो हवा नहीं है। नहीं है जी।
कितनी सीटें आ सकती है भारतीय जनता पार्टी? आता है जी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से भाजपा को अगर आ जाएगी तो एक आधी सीट आगे तो आगे, करनाल वाली नहीं तो कौन आती वो करनाल भी, वाली भी नहीं आती, एक या दो सीटें आएगी। बस एक या दो एक सीटें। भी नहीं आती जी, करनाल वाली तो आती नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। बस अगर वहां से मतलब ऐसे है कि सारी बीजेपी वहीं इकट्ठी हो रही है, मनोहर खट्टर भी वहीं हो गया, सैनी भी वहीं हो गया, फिर भी नहीं आती, वही हो ना, तो वहाँ सारे मतलब चुनाव प्रचार करके अनिल विज हो गया, सब कुछ फिर भी आएंगे, नहीं आती जी। वो कर ले तो बेशक निकालने। फिर भी नहीं तो आप आती। यहाँ से सांसद थे सुनीता दुग्गल जी, उन्होंने कुछ काम किए नहीं किए? एक काम ही नहीं करे, बताओ। ओहो, बताएं तो सही ना, कुछ अपने मतलब मुंह से बोले तो सही, कोई पेपर में दे तो सही भी मैंने ये काम किए है। बताए तो सही। शैलजा आई थी पिछली दफा सबसे पहले बड़ी लाइन उसने निकलवाई थी सिरसा से। ये आपके सामने एक कोई चीज खड़ी है तो सामने नजर तो आ रही है ना भाई, ये चीज खड़ी है। नीता दुग्गल दिखाए तो सही, इतने साल अरे ये काम किया है, बताए तो बताओ। सही आगे। नहीं, वो कहते हैं मैंने बहुत विकास किया शिक्षा के अंदर। तो सही। और सर हमें नहीं पता शिक्षा में कैसा विकास पता किया। लगे। नहीं, हमारे को मतलब पब्लिक को तो पता था लगे भी मैंने ये काम किया है, कोई ये रेलवे पुल बनवाया है या ओवर ब्रिज पुल बनवाया है बताए या कोई तो चीज सही तो करवाई है, भी बताए तो काम सही ना। करे है, हमारे को भी दिखे। गरीब ये आदमी तो। के लिए तो कुछ भी नहीं करा सरकार ने, बताओ कुछ करा है तो। नहीं, तंवर जी हैं वो कैसे कैंडिडेट है? और क्या है? बिल्कुल बेकार है, घटिया आदमी है एकदम ही। तो कभी कांग्रेस में हो जाता है, वही कभी कर रहा है, बीजेपी में हो बिल्कुल जाता है, कभी आप में हो जाता है, ये को मतलब हुआ। सभी पार्टियों में घूमकर फिर आए हैं। टावर को कोई वोट नहीं देता जी, गांव में तो बढ़ने ही नहीं देते इनको। गाँव में तो काले झंडे दिखा रहे हैं ना, कौन से गाँव में गए हैं बताओ? कांग्रेस का हर एक में ही काले झंडे दिखा रहे हैं एक उसको। गांव में जाएगी ना कांग्रेस, उसका स्वागत होगा शैलजा का, देख लेना आप। तंवर का नहीं होगा ना टावर का बताओ, किसी गांव में गया तो किसी गांव में बढ़ने ही नहीं देते फिर वही टावर बात को। आ गई जी। ये जो एरिया है ना सिरसा जी, ये हमारा मतलब हरियाणा का एक साइड पड़ गया। हाँ, इसको ये कहते हैं ये है लावारिस, लावारिस, बस। इसको नहीं पूछना कुछ भी। लवारिस कैसे सर ये? लावारिस ये कमाल है। यहाँ आप- ऐसे नए आदमी खड़ा कर देते हैं। हिसार देख लो कहाँ से कहाँ फैल गया। सिरसा तो वहीं का वहीं है। मैं भी तो हिसार का ही रहने वाला था जी पहले, वही का हिसार कहाँ से क्या पानी लगा। सिरसा वहीं का वहीं खड़ा है। वहीं है जी। एयरफोर्स ले लो और इधर से डेरा ले लो, मजदूर आदमी- बस इतनी जगह में ही खड़ा है। मजदूर आदमी के लिए तो काम ही नहीं है कोई। काम भी नहीं है मुझे। ना ना बेले फिर रहे हैं मजदूर आदमी, दिहाड़ी भी नहीं है। बताओ कहाँ जाएंगे मजदूर आदमी। वही हो ना, आप ये भी तो देखो ना। हाँ, अंकल जी अब क्या सिरसा से कौन जीत रहा है यहाँ से? कहाँ से आप? नहीं फिर भी कोई सिरसा है, आप किसको जिता रहे हो? चुनाव के बारे में अपने नहीं वोट तो डालो, किसको वोट डाल रहे हो आप? क्या मैं ऐसा जी, आजकल पब्लिक जो है बहुत जागरूक है, वो अपने मन में रखती है। कोई भी पार्टी वाला आए उसी को हाथ जोड़ के कहती है हाँ जी हम नहीं आपको सर, दे दें। यहाँ से जो आपके सांसद थे उन्होंने कुछ काम किए नहीं किए? काम सुनीता दुग्गल ने हैं, लेकिन कुछ काम करते करते भी कुछ खटाई पड़ रही है अभी। कुछ हटाई रहेगी, काम अच्छे हुए नहीं है? काम हुए, लेकिन काम के अलावा जो कुछ काम गलत हुए हैं, जो भी मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा मोदी जी ने। अच्छा, जाना भुगतना पड़ेगा। आप मतलब इनडायरेक्ट बात कह रहे हो? जरूर फर्क पड़ जाएगा। जो 400 पार का था वातावरण बन जाता, लेकिन खटाई जो पड़ी है उसमें 400 पार वाली उम्मीद नहीं है। खटाई के अंदर 400 पार वाली उम्मीद नहीं है। नहीं है, उससे ताव भाव कम आएंगे। ठीक है, मोदी जी बन जाएंगे, वो अलग बात है। यहाँ से तौर है, एक तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, एक कांग्रेस के जो प्रत्याशी है कुमारी शैलजा, दोनों में कितनी टक्कर होने वाली है? कौन सी जो दोनों नेता हैं उनमें से जो जनता ज़्यादा मिलता है? इसमें भाई साहब शैलजा जो है मजबूत पड़ेगी। सिरसा का चुनाव एक तरफा है जी। हाँ, एक तरफा चुनाव है। एक तरफा चुनाव है, कांग्रेस का चुनाव है। नहीं तौर जी कह रहे हैं मैं भी अच्छे वोट लेके बता जाऊँ, रहा हूँ ना, आपके माइक पे ही बता रहा हूँ, एक तरफा चुनाव है मतलब एक तरफा जीत है शैलजा जी। पक्का, बिल्कुल 16 ने। सर अब क्या सिरसा से किसको जिता रहे हो आप? कांग्रेस को हैं कांग्रेस को? डॉक्टर सुख तौर ने काम नहीं किए? नहीं करेगी। शैलजा आपको लगते हैं आपके जीतने वाले काम होंगे? हाँ जी, सर किसको जिता रहे हो आपकी बार सिरसा से? हम शैलजा को जी। तो डॉक्टर सुख तौर काम नहीं कर पाएंगे? नहीं, डॉक्टर साहब तो कर पाएंगे, पर उसमें हमें इतने वो नहीं, अब वो नहीं जो शैलजा वो हमारे पुराने बुजुर्गों के ख्यालों के हैं। अच्छा, नहीं डॉक्टर सुख तौर वो भी कांग्रेस से ही गए हुए हैं। तो किए हैं, पर ऐसे बार बार पार्टी बदली, इधर गए उधर गए, तो उसका विश्वास तो नहीं है ना। नहीं मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे हम क्या? मोदी के नाम से हम तो अच्छा मानते हैं, पर अभी एक बार हर एक को टाइम देना चाहिए। अब 3 प्लान में तो आ ही चुके हैं मोदी जी।
नहीं, मोदी जी अभी 400 पार का नारा है तो उसमें अपना शौक देना नहीं चाहोगे? वैसे तो देंगे हम, पर इसमें थोड़ा सा ये है कि अभी कन्फ्यूजन चल रही है, अभी Confusion चल रही है। क्लियर नहीं हुई जी। कल भावना कांग्रेस की तरफ आपकी है? भावना अभी जाग रही है, वैसे तो मोदी तो है ही है, फिर मोदी है, शैलजा की तरफ भावना आपकी जाग रही है? जाग रही है थोड़ी सी। अच्छा, थोड़ी जाग रही है। जी राजी रैली देखी है मैंने, उसके बाद देखते हैं, अभी बड़े टाइम पड़ा है। नहीं, आपको क्या लगता है सिरसा में टक्कर होने वाली है, एक तरफा माहौल होगा? एक तरफ माहौल तो अभी कुछ नहीं कह सकते, वैसे मोदी का ज़्यादा है। मोदी का ज़्यादा है। जी जी। अंकल जी, सिरसा से यार कौन, शैलजा या डॉक्टर सोतंवर? ਉਹ ਤਮਰ ਨਿਕਲੇਗਾ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 4 लाख से निकलेगा? ਹਾਂ ਇਹ ਬਹਿਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੈਲਜਾ ਸੁਜੜਾ ਕੋਚੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ये बैम है ये है? ਬਹਿਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ नहीं, वो कहते हैं कि ये तो कभी ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ अब क्या मोदी 400 पार करेंगे है? ਹਾਂ 400 पार है तो आपको लगता है कि डॉक्टर अशोक तंवर जीतने के बाद आपके काम होंगे? जीतने वाला श्योर श्योर जी कौन है? बाहर कहाँ से हो आप? बिहार से बिहार में कौन है? बिहार में तो हमारा नीतीश है। नीतीश है, लालू नहीं है? लालू तो है ही है पुराना, भगत अभी मौके के तो नीतीश है। ये मौके है नीतीश है, मोदी को वोट देना है। हाँ